हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल मॉडर्न पढ़ाई के ऊपर। और आज का जो वीडियो होने वाला है ये है हमारा जीत एमसीक्यू सीरीज डे 3, जहां पर हम लेकर के आए हैं अभी तक का मोस्ट डिमांडेड सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री। फिजिकल साइंस ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर रखा है, उसमें ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हमने दिए हैं आपको। उम्मीद है आपने वो अभी तक वॉच कर लिया होगा। नहीं किया है जाकर के देखिए, यहाँ आई बटन पे क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने प्लेलिस्ट ही बना दिया है पूरा जीत एमसीक्यू सीरीज का। फिलहाल अभी आते हैं अपने आज के वीडियो के मुद्दे पर। आज हमारा हिस्ट्री होने वाला है। हिस्ट्री में मैंने यहाँ से स्टार्ट किया सेकंड चैप्टर से। बहुत सिंपल रीजन है, फर्स्ट चैप्टर से उतने कुछ खास क्वेश्चंस बनते नहीं है। बहुत स्पेसिफिक एरिया है फर्स्ट चैप्टर का, जहां से 2 एमसीक्यूज आपको बहुत इजीली देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल ही लास्ट इस सीरीज के बता दूंगा आपको। बट अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है सेकेंड चैप्टर से लेकर लास्ट 8 चैप्टर तक। आज हम यहाँ पे बात करेंगे अपने सेकेंड चैप्टर के बारे में, और पैटर्न हमारा सेम वही रहेगा। इस बार मैं आपको स्क्रीन पे पीछे की तरफ ही बैकग्राउंड में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, नीचे 4 ऑप्शंस दिखेंगे। आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आप 5 सेकंड का टाइम लीजिए, ट्राई कीजिए कि वो आप खुद से ट्राई करें उसको टिक करने का जो भी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद आप आंसर चेक करें जो मैं बता रहा हूँ, और अगर आपका सही हो जाता है देन उसके अकॉर्डिंग आप चेक कीजिए कि अगर हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें से कितने क्वेश्चन आप खुद से सही कर पा रहे हो। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। पहला सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फ्लोइंग पब्लिश्ड आर्टिकल्स ऑन कंटेम्पोररी सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल रिफॉर्म्स। तो जैसा कि आपको पता है सेकंड चैप्टर जो हमारा वो बेसिकली इसी चीज को हाईलाइट करता है कि 19th सेंचुरी में कितने सारे सोशल प्रॉब्लम्स थे हमारे सोसाइटी में। तो इसको सबसे ज्यादा जिस अखबार ने प्रेजेंट किया था वो था जनदर्शन। तो जनदर्शन जो अखबार था ये हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 2। ऑफ द फ्लोइंग पीरियोडिकल्स दैट हेल्प्ड टू ब्रिंग अबाउट वुमेन्स प्रोग्रेस इन एजुकेशन वाज। कौन सा पीरियोडिकल था जिसने वुमेन्स एजुकेशन, या फिर यहाँ पर एक सवाल और हम ऐड कर सकते हैं एक पॉइंट की वुमेन्स इंपावरमेंट एंड चाइल्ड मैरिज, इन सारी चीजों के खिलाफ एक अखबार था जिसने सबसे ज्यादा बढ़ चल के लिखा था। एंड ये भी हम कह सकते हैं कि इस अखबार का जो सबसे मेन बेसिक पॉइंट था एस्टेब्लिश करने का वो वुमेन ही था। मतलब वुमेन से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स थी सोसाइटी में उन सारी चीजों को हाईलाइट करना और उनको खत्म करना, ये मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा था इस अखबार का। और अखबार का नाम आप भी बेहतर तरीके से जानते हो, जो कि बंगा दर्शन। तो इसका जवाब हमारे पास हो जाएगा बंगा दर्शन, जो कि आई थिंक ऑप्शन नंबर ए में मुझे दिखाई दे रहा है। देन अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास होने वाला है ये है, which of the following published articles that included definition and character of new Bengali women was। से भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जैसा ही, बस थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है कि न्यू बंगाली वुमेन्स को किसने अच्छे से रिप्रेजेंट किया, उनके रिगार्डिंग आर्टिकल्स लिखे। तो इसका भी आंसर अगेन हमारा बंगा दर्शन हो जाएगा, और ये इस बार ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। देन आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वाज फर्स्ट पब्लिश्ड अंडर द एडिटरशिप ऑफ गिरीश चंद्र घोष। यहाँ पे 4 अखबार के नाम है। 4 में आपको ये बताना है कि भाई सबसे पहले गिरीश चंद्र घोष एडिटर थे हमारे अखबार के, बट इनकी एडिटरशिप में कौन सा अखबार सबसे पहले यहाँ पर आया था। हिंदू पैट्रियोट, अगर आपको याद हो तो हिंदू पैट्रियोट वो अखबार है जो सबसे पहले यहाँ पर पब्लिश हुआ था गिरीश चंद्र घोष की एडिटरशिप में। तो यहाँ से ये भी सवाल बन सकता है कि हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ हिंदू पैट्रियोट। हिंदू पैट्रियोट का सबसे पहला एडिटर कौन हो जाएगा, गिरीश चंद्र घोष। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा इंटरप्रेट भी करते रहना है बीच बीच में। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ते हैं। बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस द ओपिनियन दैट द हिंदू मैरिज लॉ इम्पोज्ड डिसेबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द गर्ल्स इन एक्सरसाइजिंग देयर राइट टू मैरी ऑन देयर ओन इनिशिएटिव। अब ये उस अखबार के बारे में बताना है कि यहाँ पर हिंदू मैरिज लॉ आया था जिसने भी ये डिसेबिलिटी डाल दी थी कि भाई जो लड़की है उस टाइम वो अपने पसंद से शादी नहीं कर सकती है। तो ये कुछ लॉ उस टाइम पे थे जिनके खिलाफ हिंदू पैट्रियोट ने यहाँ पर बताया, उन्होंने आर्टिकल्स लिखे, अपने अखबार में जितना ज्यादा हो सका उस चीजों को हाईलाइट किया ताकि सोसाइटी में वो बात फैले और जो भी ये गलत चीज है इसको सही किया जा सके। तो ये काम भी हमारा हिंदू पैट्रियोट के द्वारा ही किया गया था, जहां पर ऑप्शन नंबर इस बार डी में दिया गया है आपको। आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बताता चलो कि अभी मैंने एक फ्रेश कोर्स लॉन्च किया है, फ्लैश कोर्स फॉर माध्यमिक 24 to 25।
जो कि इनिशियली ये प्राइस हमारा था ₹399, बट आप लोगों की भारी डिमांड और आप लोगों के जो इश्यूज आपने मेरे साथ शेयर किए उसके रिगार्डिंग मैंने इसका प्राइस अभी 1399 कर दिया है फॉर लिमिटेड पीरियड। ये 2 अगस्त तक ये आपका ऑफर वैलिड है। इसके लिए आप सिर्फ फर्स्ट 100 कूपन कोड यूज कीजिएगा। सो ये जो प्राइस है आपको 1399 में ये पूरा बैच आपको मिल जाएगा। इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको 5 सब्जेक्ट्स इन डिटेल यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस एंड मैथ्स, वो भी शुरू से लेकर के एंड तक। ठीक है, पूरा डिटेल सिलेबस, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं होने वाला बल्कि डिटेल कंस्ट्रक्टेड कोर्स है जिसमें आपको A to Z चीजें समझाई जाएंगी, क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, और डिटेल में जानकारी जानने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिए, वहां पर आपको वीडियो मिलेगा, वॉच कीजिए। ठीक है, और फटाफट जाकर के इस बैच में इनरोल कीजिए ताकि हम अच्छे से पढ़ करके इस बार माध्यमिक में काफी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए। ये बैच हमारा स्टार्ट होने वाला 5 अगस्त से। चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर द एडिटरशिप ऑफ कृष्णदास रेज्ड वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स एक्शन इन मजलिंग द प्रेस। ओके, सो यहाँ पे 4 अखबार के नाम है जिसमें आपको ये बताना है कि भाई कृष्णदास जी के एडिटरशिप में किस अखबार ने ब्रिटिश के खिलाफ ये आवाज उठाया था कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो प्रेस को मजल कर रहे हैं, यानी कि प्रेस को सही चीज छापने नहीं दे रहे। या इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसा कहा जा सकता है कि प्रेस वाले को दबाव डाला जा रहा है कि भाई तुम सच्चाई मत दिखाओ, बस उसी चीजें को दिखाओ जिससे सरकार अगर कुछ गलत भी कर रही है तो जनता को पता नहीं चले, जनता को लगे कि हाँ सरकार अच्छा ही काम कर रही है अल्टीमेटली। सो ये एक बात का अखबार जो था हिंदू पैट्रियट ही था, और हिंदू पैट्रियट ने जब ये एक्शन लिया उस वक्त उनके एडिटर थे कृष्णदास जी। ठीक है, होप सो ये क्लियर होगा आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में एक छोटा सा क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग हु वाज द ऑथर ऑफ हुतुम पैंचार नक्शा। अब इस सवाल का जवाब मैं नहीं बताऊंगा बल्कि आप मुझे बताओगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान सवाल है, मैंने अपने लेक्चर में ही बता रखा है इसको। अब फटाफट इसका जो भी आंसर है वीडियो का भी पॉज कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ऑप्शन नंबर और साथ में राइटर का नाम भी। देखते हैं आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स को इसका सही जवाब पता है। देन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है, ऑफ द फ्लोइंग हु रेडिक्यूल्ड द यूरोपियंस इन कोलकाता। किसने भैया रेडिक्यूल्ड किया था यूरोपियंस को कोलकाता में फॉर द फियर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड फॉर एग्जैगरेटिंग एट्रोसिटीज परपेट्रेटेड बाय द रिबेल्स। ओके, सो 1857 रिवॉल्ट आपको पता है उस टाइम कितना था, दहशत हो गया था, डर गए थे अंग्रेज भी, क्योंकि वो बहुत ही बड़े पैमाने पर वो रिवॉल्ट हुई थी। ठीक है, सो ये जो थे इसको हाईलाइट करने वाले लोग थे वो थे काली प्रसन्न सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर है हमारे पास। देन क्वेश्चन नंबर 9 आता है, इसमें बोला जा रहा है कि ऑफ द फॉलोइंग हु वाज द मोस्ट प्रॉमिसिंग जर्नलिस्ट ऑफ द कंटेम्परेरी बंगाल अंडर whom द हिंदू पैट्रियट बिकम द लीडिंग न्यूज वीकली ऑफ बंगाल। सबसे ये पूछा जा रहा है कि अभी 4 जर्नलिस्ट के नाम दिए गए नीचे, तो इनमें से कौन से जर्नलिस्ट जो थे जिन्होंने हिंदू पैट्रियट को लीडिंग वीकली न्यूज़पेपर बना दिया था बंगाल का। वो पहले स्टार्टिंग में मंथली था, फिर 15 डेज में रिलीज होने लगा, बट फिर ऐसे एडिटर लोग आए जिन्होंने इसकी जनता के बीच में इतनी ज्यादा डिमांड पैदा की कि ये जो न्यूज़पेपर है वो वीकली आने लगा। तो ये पॉसिबल हो पाया था हमारे हरीश चंद्र मुखर्जी जी के द्वारा, इनके ही एडिटरशिप में ये अखबार वीकली न्यूज़पेपर बन पाया था। फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स डिड द टर्मोइल इन बंगाल सोसाइटी ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी फाइंड एक्सप्रेशंस। तो टर्मोइल जो उस टाइम बंगाल के सोसाइटी में हो रहा था जो चीजें, उसको किसने हाईलाइट्स किया था यहाँ पर, किस बुक में, ये हमें देखना है। देखो बेसिकली टर्मोइल आप सिंपली ये समझो कि यहाँ पर क्या था कि जो लोग, कुछ लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों की शक्ल यहाँ पर अपना रहे थे। ओके, अंग्रेजों को कॉपी कर रहे थे और ऐसा समझ रहे थे कि हाँ हम बहुत ही ज्यादा ही बड़े हैं, ठीक है, और बाकी लोगों को वो नीचे समझ रहे थे। तो इन सारी चीजों को, इन सारे जो कंट्राडिक्शन, जो टॉपिक थे उस वक्त के, वो हुतुम पैंचार नक्शा में दिखाया गया था। ये किताब का नाम है और इसके राइटर काली प्रसन्न सिन्हा है, जो हमने पहले भी क्वेश्चन नंबर 7 पे डील कर लिया है। देन आगे चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आज का टारगेट है 20 क्वेश्चन सॉल्व करने का, इजिली हो जाएगा, करते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका बोला जा रहा है, ऑफ द फॉलोइंग हु वाज द ऑथर ऑफ नील दर्पण। अब आपको पता है कि नील दर्पण एक ड्रामा था जो बुक की शक्ल में पब्लिश हुआ था, और इसमें आपको बेसिकली नील खेती करने वाले किसानों पर जितने भी जुल्म किए जा रहे थे अंग्रेजों के द्वारा, उन सारी चीजों को हाईलाइट किया गया था। और इस बुक की पॉपुलैरिटी इतनी हो गई थी एक टाइम के बाद कि इस बुक में जो ड्रामा लिखा गया तो उसको स्टेज शो में भी दिखाया गया था। सो इस बुक के जो राइटर थे वो थे हमारे दीन बंधु मित्र।
ओके, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा आपसे मेरा कि ये जो ओरिजिनल जो ये बुक है ये बंगाली लैंग्वेज में है, बट इस बुक को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया गया। सो एक्चुअल में अब इस बुक को इंग्लिश लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया था, आप मुझे उस राइटर का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर नहीं पता है सो भी लिखो सर मुझे नहीं पता है, मैं यहाँ पर खुद से फिर बता दूंगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो 12 में सिंपल सवाल है, ऑफ द फॉलोइंग हु रेज्ड वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स। सो यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ, यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स होते हैं जो कि नील की खेती यहाँ पर करवा रहे थे किसानों से जबरदस्ती, तो उसके खिलाफ किसने यहाँ पर आवाज उठाई थी? सो दीनबंधु मित्रा ही थे, क्योंकि दीनबंधु मित्रा जी ने ही नील दर्पण लिखा था जिसमें इन सारी चीजों को हाईलाइट किया था उन्होंने। देखो सवाल कैसे कैसे ट्विस्ट होता है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं जवाब पता होगा एग्जाम में, बस आपको थोड़ा सा माइंड अपना रिलैक्स रख के सोचना है कि भाई यही जवाब है, क्योंकि टॉपिक वही है, थोड़ा सा बस लैंग्वेज को घुमाया जाता है, ठीक है। ओके, सो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहा जा रहा है कि ऑफ द फॉलोइंग जनरल्स व्हिच वाज पब्लिश्ड बाय कंगाल हरिनाथ मजूमदार। सो कंगाल हरिनाथ मजूमदार ने ग्राम वार्ता प्रकाशिका यहाँ पर पब्लिश किया था। ओके, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारी चीजें जो डायरेक्टली ही आपको याद रखनी पड़ेगी। देन क्वेश्चन नंबर 14 में हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोज्ड टू द पब्लिक द मिसरेबल कंडीशन ऑफ द विलेजर्स अंडर द ब्रिटिश रूल। अब इनमें से कौन सा अखबार थे जिन्होंने भैया जो विलेज के जो लोग थे, जो गांव में रहने वाले थे, तो अंग्रेजों ने, जमींदारों ने उनका जो बुरा हाल किया था, उनके साथ जो वो बरोमती कर रहे थे, उस चीजों को किसने हाईलाइट किया था? वो था हमारा ग्राम वार्ता प्रकाशिका। ग्राम वार्ता प्रकाशिका जो सभा था, जो अखबार भी बाद में बना, सो इन लोगों ने इसको अच्छे से हाईलाइट किया था अखबारों के द्वारा। देन हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। सो आपको पता है कि यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड दो तरीके के ग्रुप थे इंडिया में। एक थे जो कि ये चाह रहे थे कि भाई ट्रेडिशनल यहाँ पर एजुकेशन चले, दूसरे वो जो चाह रहे थे कि वेस्टर्न एजुकेशन यानी कि इंग्लिश एजुकेशन यहाँ पर प्रमोट हो, ताकि हम अंग्रेजों के साथ कहीं ना कहीं compete कर सके। ये एक मकसद था उस वक्त। सो यहाँ पर चार्टर एक्ट आया था 1813 में, तो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ही वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पर स्टार्ट हो पाई थी, क्योंकि इस एक्ट में आपको एक फिक्स्ड अमाउंट था जो कि सालाने तौर पर आया था पैसा खर्च करने के लिए। इस एजुकेशन पे खर्च कीजिए और एजुकेशन को प्रमोट कीजिए। ओके, आगे चलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, ऑफ द फ्लोइंग वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एंग्लिसिस्ट पार्टी वाज। सो एंग्लिसिस्ट पार्टी के एक मेंबर यहाँ पर हमारे आपको दिख रहे हैं, सौंदर्स जो है, ऑप्शन नंबर सी सौंदर्स, वो हमारे पास है, एक एंग्लिसिस्ट पार्टी थे। देन क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते वो बोला जा रहा है, विच ऑफ द फाइनली लेड टू द डिक्लेरेशन ऑफ ऑफिशियल एजुकेशनल पॉलिसी बाय बेंटिक। अब देखो ऑफिशियल एजुकेशनल पॉलिसी जो बेंटिक के द्वारा आया था, यहाँ पे किसके द्वारा उसको डिक्लेरेशन दिया गया था ऑफिशियली? तो आपको पता है कि डिसीजन तो पहले हो रहा था, तो मैकेले मिनट जो थे हमारे, जो मैकेले साहब थे, लॉर्ड मैकेले, उन्होंने अपना मैकेले मिनट पेश किया, जिसके द्वारा ही फाइनल डिक्लेरेशन हो पाया था कि वेस्टर्न एजुकेशन को ही इंडिया में प्रमोट किया जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी मैकेलेस मिनट ऑफ 1835 यहाँ पर हमारा आंसर होगा। देन आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सो ये हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एस्टैब्लिश्ड। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 1835 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट इंडियन टू फील द नीड फॉर इंग्लिश एजुकेशन वाज। सो ऐसा सबसे पहला इंडियन का आपको नाम बताना है जिसने फील किया था कि भाई इंग्लिश एजुकेशन हमारे इंडियंस लोगों को मिलनी चाहिए। सो वो राजा राम मोहन रॉय था जिन्होंने इस चीज को फील किया था, एंड भाई इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक को लेटर भी लिखा था इसके रिगार्डिंग कि भाई इंग्लिश एजुकेशन को यहाँ पर हमें फैलाना होगा। देन क्वेश्चन नंबर 20 हम यहाँ पे चलते हैं। सो ऑफ द फॉलोइंग हु वाज द लीडर ऑफ द कंजर्वेटिव्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री बंगाल एंड डिफेंडेड एवरीथिंग दैट पास्ड एज हिंदुइज्म। सो ये सिंपल हमारे पास क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा होगा राधा कांत देव। राजा राधा कांत देव पूरा नाम होता है, यहाँ पे सिर्फ राधा कांत देव लिखा है, ऑप्शन नंबर सी। सो इसमें और भी क्वेश्चंस है हमारे पास सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर है काफी बड़ा। ओके, सो नो डाउट आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं हम लोग। 20 क्वेश्चंस मोर देन इनफ है एक लेक्चर में कवर करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये 20 लेक्चर्स, ये जो 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, इसका एक्सप्लेनेशन जो था वो आपको अच्छे समझ में आया हो, हर एक क्वेश्चन आंसर आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट फिर भी रह गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। ओके, एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए फिर जीत एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में लाल कलर का बटन उसको दबाएंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर बगल में छोटा सा घंटा है,
उसको मैं बोलता हूँ बार बार आप घर लेके जाइए, क्योंकि जब भी वीडियो आएगा तो वो घंटा आवाज करता है, आपको पता चल जाएगा भाई वीडियो आ चुका है, ठीक है। और बाकी फ्लैश कोर्स के बारे में जाकर एक बार डिटेल वीडियो चेकआउट कर लीजिए। इफ अगर आपको लगता है कि वो बैच आपके लिए है, देन आप उसको जरूर से ज्वाइन कीजिए और फिर हम डायरेक्ट वहां मिलते हैं बैच में अपने। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट वीडियो में जीत एमसीक्यू सीरीज डे 4 के अंदर। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।